नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए टॉरस एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक आपके सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए इस समय विशेष तौर से वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में उनका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, उनके कार्यों के अंदर तेजी आएगी, चेहरे पर एक तेज होगा और इस समय में उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जबरदस्त निखार आने वाला रहेगा। इस समय में ये कई प्रकार की यात्राओं का, सुखद यात्राओं का, हिल स्टेशन इत्यादि का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस का भरपूर सुख इस समय में इन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ये अपने जीवन की, जिसे कह सकते हैं कि सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले समय को व्यतीत करेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे और इस समय में कोई अगर योजना बनाते हैं अपने भविष्य के लिए तो उसमें काफ़ी सफलता इन्हें प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय आपको कई प्रकार से धन देने वाला रहेगा, धन की प्राप्तियां होंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन दिला सकता है, वाहन से रिलेटेड धन दिला सकता है या इन चीज़ों के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना, किसी नए मेहमान की एंट्री होना भी देखा जा सकता है। ये समय आपको जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, वैसे धार्मिक आप होते हैं, आप दोनों प्रकार का जीवन जीते हैं, धार्मिक भी और स्पिरिचुअल भी, और जो एंजॉयमेंट भरा होता है दूसरा, दोनों प्रकार का जीवन आप इस समय में व्यतीत करेंगे। इस समय में आप थोड़ा भजन कीर्तन करें, थोड़ा मंत्र वगैरह उच्चारण करें तो अधिक शुभ फल प्राप्त करेंगे। इस समय में आप यदि कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। नए व्यापार को शुरू करने के लिए धन का आगमन होना, धन को संचय कर पाने के योग प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। ये जो समय अंतराल है, इस समय में आपको मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा और इस समय अंतराल के अंदर आपके सिबलिंग्स और आपके जो पड़ोसी हैं काफ़ी आनंदित रहेंगे। इस समय में यात्रा, जैसे मैंने यात्रा का बताया, यात्राएं छोटी छोटी दूरी की यात्राएं अधिक करेंगे, यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी शुभ फल की प्राप्ति हो, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर यदि आप कोई घर परचेज करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त होना, धन लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर पाने के अवसर प्राप्त होंगे। पूरे परिवार का एक साथ सम्मिलित होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, वाहनों का सुख होना दर्शाता है। इसके साथ इस समय में अगर आपने पेट्स में विशेष तौर से कुत्ता वगैरह आपने अगर पाल रखा है
तो उसके माध्यम से सुख की प्राप्ति होना दर्शाता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन विशेष तौर से 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक बहुत अच्छी चलेगी। मित्रों का भरपूर सपोर्ट इन्हें प्राप्त होगा। परंतु 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का समय, यदि आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो करना लाभदायी रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में या जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सोच समझ करके लिखिएगा, साफ लिखिएगा, ताकि पढ़ने में आए, लाभ प्राप्त हो। अगर एग्जाम इस समय में होते हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आप जो भी लिखें सोच समझ के लिखिएगा, तभी जाकर के अच्छे अंक आपको प्राप्त हो पाएंगे। उन सब चीज़ों का शुभ फल आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय अंतराल विशेष तौर से यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक का समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके बाद यदि संतान कंसीव होती है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, तो ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय में आप अपने शत्रु से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। किसी की बीमारी से आपको कोई लाभ हो जाए, ऐसा भी योग बनता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में राहत मिलना, उनसे लाभ प्राप्त होना, धन लाभ प्राप्त होने जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु ये कार्य सारे अचानक से होने वाले हैं, सडन आपको गेन कराने वाले हैं। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से एक चीज़ का ध्यान और रखना है, राहु जब देगा तो ले भी लेता है। इस समय में आपको कोई किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कार्य नया बनता है या आपका पहली बार बन रहा है तो उससे बचना चाहिए। मैटर को बाहर शॉर्ट आउट कर दे, लाभ प्राप्त करेंगे। अदरवाइज आप इस समय में लंबे अवधि के लिए फंस जाएंगे, फिर वो दिक्कत आपको क्रिएट करेगा। परंतु यहाँ पर अभी लाभदायी स्थिति बनी है। अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक का समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। उनसे सुख प्राप्त होना, उनसे लाभ प्राप्त होना, उनके यहाँ पर भी खुशियों का आगमन होना देखा जा सकता है। हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। हेल्थ के लिए विशेष तौर से आपको देखिए 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आगे बताएंगे किस लिए। आगे अब बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट, सूर्य ग्रह का गोचर और आपके 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया उनके लिए विवाह का रिश्ते आने का योग बना है। और अगर पहले से मैरिड है तो स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज़, इस समय में स्पाउस का जो टेम्पर है थोड़ा हाई रहेगा, ईगोइस्टिक रहेंगे। उनसे वार्तालाप करते में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। परंतु इस समय में आपको आपके स्पाउस का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर तक आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा, शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। और इस समय में पार्टनर से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना है तो उसके लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। ये समय अगर आप बिजनेस करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस पार्टनर से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसके साथ एक डिनर, लंच नहीं डिनर आप प्लान कीजिएगा। डिनर करने से उसके माध्यम से आपको कोई धन लाभ और कुछ नई एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 8th हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होगा। देखिए ये गोचर अच्छा ही है परंतु कुछ बातों के लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए पहले जिनके लिए अच्छा नहीं है उनके लिए बतलाता हूँ। चलिए पहले जो अच्छा है उसके लिए बताता हूँ। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से पैतृक संपत्ति का सुख होना, चलचल संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई बड़ी भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये समय विशेष तौर से आपकी गुप्त बातें इस समय में उजागर हो सकती हैं, या आप किसी एस्ट्रोलजर या किसी ज्योतिषी के माध्यम से, किसी ओकुल्ट साइंस के माध्यम से किसी प्रकार से आप गुप्त बातों को जानने का प्रयास करेंगे। ये दो इसमें थोड़ा सा परेशानी वाला चीज़ दिखाई दी है। इस समय में आप यदि अपनी बातों को जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहेगा। और यदि आप कब से, देखिए ये भी देख लीजिएगा, 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक का समय आप अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आगे भविष्य में आपके क्या घटित होने वाला है, इसका कोई बतला दे, थोड़ा
आकलन मिल जाए, थोड़ी ज्योति मिल जाए, रोशनी मिल जाए, ताकि आप अपने आने वाले समय को 2026 को अच्छी प्रकार से डिजाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएं। अब देखिएगा, इस समय में आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्ति हो रही है, परंतु आने वाले समय के लिए आप चिंतित हैं कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। तो उस समय के लिए आप ज्योतिषी का सहारा, एस्ट्रोलॉजर का सहारा ले सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो समय अंतराल रहेगा इस समय विशेष तौर से आपको आपके पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होंगे। उनसे आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे कोई नए ज्ञान की बात अगर की जाए तो प्राप्त की जा सकती है। इस समय में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाह रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो प्रयास आपका पूरा होता हुआ दिखाई देता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको सपोर्ट प्राप्त होना, हेल्प प्राप्त होने जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए, समय बहुत बेहतर है। कार्य व्यवसाय के अंदर अचानक से जंप होना, नए व्यवसाय को इस्टेब्लिश कर पाना और व्यापार का एक्सपेंशन करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। यदि आप अभी तक जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास किया जा सकता है, करना बेहतर रहेगा। ये समय आपको आपके ऑफिस में नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से, नए एम्प्लॉय हायर करने से शुभ फलों की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कुछ नए लोगों से मिलना, मीटिंग इत्यादि करना लाभदायी रहेगा। कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से शुभ फलों की प्राप्ति होंगी। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का गोचर होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। तो देखिए, जो समय रहेगा इस समय अंतराल में आप अपने कार्यों को बहुत तेजी से पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लाभ कई प्रकार से प्राप्त होंगे, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों के माध्यम से या मित्रों के एडवाइस से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, नेम फेम की प्राप्तियां होंगी, और इस समय में आपको अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, धन को संचय कर पाने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल में देखिए, अगर आप किसी प्रकार से किसी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड किसी डिजीज़ को फेस कर रहा है, तो उसमें उसे शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। ये समय आपको अच्छा बेड कंफर्ट देगा। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन का, उच्च कोटि के वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, उतना ज़्यादा अधिक शुभ फलों की आप प्राप्तियां कर पाएंगे। ये समय जो रहेगा इस महीने, आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, वो सारा दान पुण्य आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए, या ये कहें आने वाले समय के लिए ऐड डाउन हो जाएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस समय विशेष तौर से आपको काला सफ़ेद कंबल दान करने से लाभ होगा। काला सफ़ेद कंबल दान करें, डॉग की सेवा करें, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करें, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था करें, तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 दिसंबर का समय। देखिए, 1 और 2 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से, ये समय आपके धन के अंदर किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराने वाला है। ये समय धन खर्ची कराता हुआ दिखाई देता है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि आप इस समय में ले सकते हैं। इसके साथ यदि आपका स्वयं का हेल्थ या आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर का हेल्थ किसी प्रकार से खराब है, तो उसके लिए यहाँ पर धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। 3-4 दिसंबर का समय, 3-4 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। इस समय में आप नए नए लोगों से मिलना, पुराने मित्रों की याद आना, पुराने मित्रों के साथ पार्टी करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है, उनके साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है, कोई नई चीज़ें परचेस करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 5 और 6 दिसंबर का समय, 5-6 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना दर्शाता है। इस समय में विशेष तौर से आपको आपके परिवार का भरपूर सुख प्राप्त होना, वाणी में एक मिठास रहना और आपके सभी कार्य पूर्ण हो, सिंगिंग इत्यादि के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 दिसंबर का समय, 7-8 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देता हुआ दिखाई देता है। सिवलिंग से लाभ हो, पड़ोसियों से लाभ हो, इनका सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से इस समय में अधिक लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं।
9, 10, 11 दिसंबर का समय, देखिए 9, 10 और 11 दिसंबर का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनकी हेल्थ यदि किसी प्रकार से खराब है तो वो यहाँ पर ठीक होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में भवन, भूमि, वाहन का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 12-13 दिसंबर का समय, देखिए 12-13 दिसंबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलती रहेगी। और इस समय में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर देते हैं तो उसके अंदर उचित मात्रा में शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इस समय में संतान का सुख होना, संतान के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। 14, 15, 16 दिसंबर का समय, देखिए 14, 15, 16 दिसंबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा परेशानी के बाद धन देता हुआ दिखाई देता है। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, कर्ज इस समय में मिल सकता है। यदि आपने किसी को ऋण दिया था, थोड़ी परेशानी भागदौड़ के बाद आपको वो आपकी रिकवरी होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। छोटा मोटा कोल्ड कफ इत्यादि या फ्लू इत्यादि आपको परेशानी का कारण बन सकता है। इसके लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, उसके लिए ध्यान रखिए। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में उस लीगल मैटर को शॉर्ट आउट करने से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 17-18 दिसंबर का समय है। 17-18 दिसंबर का समय विशेष तौर से जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप पहले से मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। और यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो इस समय में रिश्ते आने का योग बनता है और मैरिज लाइफ में परिणित होने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर कहा जाएगा। पार्टनर से धन लाभ लेना हो, एडवाइस लेना हो, इस दिन का प्रयोग कीजिएगा। इस दिन डिनर इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 19, 20, 21 दिसंबर का समय, तो ये समय आपको थोड़ी परेशानी के बाद धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से आपको धन लाभ प्राप्ति हो, परंतु कुछ भागदौड़ करके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके, सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेकर के लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग इस समय में जो भी इन्वेंशन करना चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत रहे, अधिक लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, उन्हें इस समय में धन लाभ प्राप्ति के योग होते हुए दिखाई देते हैं। 22-23 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से 22-23 दिसंबर का समय, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख देता हुआ दिखाई देता है। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल इस समय में हो, आप काफ़ी रिलीजियस रहें, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करना, पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प, उनकी सपोर्ट से आपके कार्य पूर्ण हो, उनसे धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 24-25 दिसंबर का समय, ये समय 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, धन को संचय कर पाना। और इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर रह सकता है। कार्य व्यवसाय में नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए बेहतर कहा जा सकता है। और इस समय में आपको मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना लाभदायी रहेगा। इस समय में अपने मार्केटिंग टीम को जितना ज़्यादा आप दूर तक भेज सकते हैं, भेजने से कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। 29-30 दिसंबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा परेशान देने वाला है, खर्चे वाला समय है। इस समय में धन खर्च होगा, पार्टी इत्यादि के लिए खर्च होगा। यदि फॉरेन के लिए टिकट इत्यादि बुक करना है उसके लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। यदि आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर कोई बीमार है या वो बीमारी का बहाना करके आपसे धन लेना चाहता है तो वो आप उसे अवश्य दीजिएगा, परंतु बजट बना करके धन देंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। 31 दिसंबर का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, इस समय मन प्रसन्न रहेगा, पार्टियों का सुख इस समय मिलना और नए वस्त्रों का आप उपभोग करेंगे। नई नई योजनाएं बनाने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। तो ये था दिसंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, लव मैरिज, मैरिज लाइफ, कोर्ट कचहरी, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छुपा है। तो देर किस बात की, अभी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएं और जाने अपने सभी समस्याओं के समाधान के विषय में। जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के लिए दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।